नमस्कार दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में गोता लगाते हैं। आज हम जेफ केलर की उस शानदार किताब एटीट्यूड इज एवरीथिंग के पन्नों में छिपे मनोवैज्ञानिक राज खोलने वाले हैं। सच कहूं तो सफलता कोई जादू नहीं है, ये पूरी तरह से हमारे दिमाग की उपज है और आज हम इसी बात की गहराई में जाने वाले हैं। शुरुआत करते हैं हेनरी फोर्ड की एक बहुत ही कमाल की बात से। उन्होंने कहा था, चाहे कोई ये सोचे कि वो कर सकता है या सोचे कि वो नहीं कर सकता, वो दोनों ही सूरतों में सही है। मतलब जरा सोचिए, ये एक लाइन सब कुछ साफ कर देती है कि हमारे अपने विश्वास ही हमारे नतीजों को तय करते हैं। अगर दिमाग ने पहले ही हार मान ली है तो फिर कोई रास्ता नहीं निकल सकता, लेकिन अगर अंदर से वो पक्का यकीन है ना, तो बंद दरवाजे भी अपने आप खुलने लगते हैं। इस बात को सारा और सैम की एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। मान लीजिए दोनों अपने लंच ब्रेक पर एक ही कॉफी शॉप में जाते हैं। सारा एकदम पॉजिटिव है, चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल और पूरी एनर्जी से भरी हुई। दूसरी तरफ सैम है, जो बिल्कुल झुका हुआ है और हर बात पर चिढ़ रहा है। मजेदार बात यह है कि दोनों को एक ही वेटर अटेंड करती है, एक ही जैसा खाना मिलता है और टाइम भी बिल्कुल बराबर लगता है। फिर भी सारा का दिन बन जाता है और सैम का मूड और खराब हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि कोई किस मेंटल फिल्टर या मानसिक चश्मे से दुनिया को देख रहा है। तो अब सवाल उठता है कि भाई, ये मेंटल फिल्टर आखिर है क्या भला? चलिए इसे एटीट्यूड विंडो या नजरिए की खिड़की मान लेते हैं। हम सब जब बच्चे होते हैं ना, तो बिल्कुल साफ खिड़की के साथ दुनिया में आते हैं। बच्चे गिरते हैं, चोट लगती है, लेकिन फिर हंसकर उठ जाते हैं। कोई हार नहीं मानता। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं, दुनिया भर की आलोचनाओं, निराशाओं और शक की ना एक मोटी धूल इस मानसिक खिड़की पर जमने लगती है और दुर्भाग्य से लोग इसी गंदी खिड़की से पूरी जिंदगी देखने के आदी हो जाते हैं। और इसका सबसे जीता जागता उदाहरण तो खुद इस किताब के लेखक जेफ केलर ही हैं। एक वक्त था जब एक वकील थे और अपने काम से इतने ज़्यादा परेशान और निराश थे कि उन्हें शारीरिक बीमारियां होने लगी थीं। मतलब 30 साल की उम्र में वो 40 के लगने लगे थे। लेकिन फिर एक रात उन्होंने ठान लिया कि बस अब इस मानसिक खिड़की को साफ करना ही है। और यकीन मानिए, सिर्फ अपनी सोच को बदलकर वे एक दुखी और उदास वकील से दुनिया के सबसे सफल और ऊर्जावान मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक बन गए। अब इस पूरी कहानी के पीछे का जो असली विज्ञान है उसे समझते हैं, द साइकोलॉजिकल डोमिनो इफेक्ट। ये बिल्कुल ताश के पत्तों या डोमिनो की तरह है, जहां एक छोटा सा विचार पूरी की पूरी चेन रिएक्शन शुरू कर देता है। हमारे विचार हमारे शब्दों में बदलते हैं, वो शब्द हमारे विश्वासों को पक्का करते हैं, विश्वास हमारे काम या एक्शंस को दिशा देते हैं और अंत में वही एक्शंस तय करते हैं कि जिंदगी में क्या रिजल्ट मिलेगा। एक सिंगल पॉजिटिव सोच सच में पूरी जिंदगी की दिशा पलट सकती है। तो चलिए इस डोमिनो के पहले फेज पर आते हैं। सफलता की शुरुआत दिमाग में ही होती है। देखिए, इंसान असल में एक चलते फिरते चुंबक की तरह काम करता है। हमारे दिमाग में जो सबसे मजबूत और हावी विचार होते हैं ना, हम बिल्कुल वैसी ही परिस्थितियों और मौकों को अपनी तरफ खींचने लगते हैं। इसे लॉ ऑफ डोमिनेंट थॉट भी कहते हैं। हॉलीवुड स्टार जिम कैरी का वो मशहूर किस्सा इसका बिल्कुल परफेक्ट उदाहरण है। 1990 में जब उन्हें कोई नहीं जानता था, तब उन्होंने खुद को एक्टिंग सेवाओं के लिए पूरे $10 मिलियन का एक पोस्ट डेटेड चेक लिख दिया था। उन्होंने उस चेक को हमेशा अपने पर्स में रखा और रोज खुद को एक सुपरस्टार के रूप में विजुअलाइज किया। दिमाग में ऐसी शानदार मेंटल मूवीज चलाने की ये ताकत सच में अविश्वसनीय है और ये दिखाती है कि अपने लिए ऐसे विजुअल एड्स रखना कितना असरदार हो सकता है। अब बढ़ते हैं दूसरे डोमिनो की तरफ, यानी हमारे रोजमर्रा के शब्द। हम हर दिन जो भी बोलते हैं वो बस यूं ही हवा में गायब नहीं हो जाता, बल्कि वो शब्दावली हमारे सबसे गहरे विश्वासों की नींव को और मजबूत कर रही होती है। जेफ केलर ने अपनी एक बड़ी मजेदार लेकिन बहुत ही गहरी बात शेयर की है। वो बताते हैं कि किसी भी नए सामान के साथ जो इंस्ट्रक्शन शीट आती है ना, वो उनके लिए क्रिप्टोनाइट की तरह थी। मतलब उसे देखते ही उनकी सारी ताकत खत्म हो जाती थी। ऐसा इसलिए नहीं था कि वो उसे पढ़ नहीं सकते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने पूरे 40 साल तक खुद से यही कहा था कि यार, मैं घर की कोई भी चीज ठीक नहीं कर सकता। इस लगातार नेगेटिव बातचीत ने उनके दिमाग को ऐसा प्रोग्राम कर दिया कि वो सच में उस काम में जीरो हो गए। तो इसका सीधा सा उपाय क्या है? अपनी डिक्शनरी बदलनी होगी। नेगेटिव शब्दों को उठाकर बाहर फेंकना होगा और उनकी जगह सशक्त शब्दों को लानी होगी। जैसे मैं नहीं कर सकता कहने के बजाय अगर मैं सीख रहा हूं कहा जाए तो कितना फर्क पड़ता है। ये साफ दिखाता है कि हमारी रोजमर्रा की भाषा कितनी अजीब हो सकती है और सिर्फ कुछ शब्दों को बदलकर दिमाग के सॉफ्टवेयर को कैसे फिर से इंस्टॉल किया जा सकता है।
और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे शब्द हमारी ज़िंदगी के किन 4 मुख्य हिस्सों को सबसे ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। हमारे रिश्ते, हमारे फाइनेंसेस यानी पैसे, हमारा करियर और हमारी हेल्थ। ज़रा सोचिए, अगर कोई दिन भर यही रटता रहे कि मैं तो हमेशा कर्ज में ही डूबा रहता हूँ या मुझे तो हर साल कोई न कोई बीमारी पकड़ ही लेती है, तो वो असल में अपने दिमाग और शरीर को वही सब सच करने का डायरेक्ट ऑर्डर दे रहा है। हमारे शब्द हमारे भविष्य का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। चलिए अब तीसरे और आखिरी फेज की ओर कदम बढ़ाते हैं, एक्शन लेने की कमिटमेंट। देखिए, सिर्फ अच्छा सोचने और मीठा बोलने से तो मंजिल मिलने से रही। उन विश्वासों को धरातल पर उतारना होगा, एक्शन लेना होगा। और सच्ची कमिटमेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब है, चाहे जो हो जाए, रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आएं, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो करना पड़ेगा वो करने की जिद। अगर कभी भी ये लगे कि यार अब हिम्मत टूट रही है, तो बेंजामिन रोल की कहानी जरूर याद आनी चाहिए। उन्होंने 67, जी हाँ 67 साल की उम्र में लॉ स्कूल से ग्रेजुएशन किया। 1990 से 1996 के बीच वो बार एग्जाम में 1-2 बार नहीं बल्कि पूरे 13 बार फेल हुए। कोई भी इंसान हार मान लेता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। 1997 में 74 साल की उम्र में उन्होंने अपने 14वें प्रयास में परीक्षा पास कर ली। ये कहानी चीख चीख कर कहती है कि अगर पॉजिटिव नजरिया हो और कभी ना रुकने वाला एक्शन हो, तो दुनिया की कोई ताकत रास्ता नहीं रोक सकती। और हाँ, जब एक्शन लिया जाता है तो मुश्किलें और विपत्तियां तो आनी ही है, लेकिन नेपोलियन हिल ने क्या खूब कहा है, हर विपत्ति अपने साथ एक समान या उससे भी बड़े लाभ का बीज लेकर आती है। ये बात इस सच पर मोहर लगाती है कि जिन चीज़ों को हम जीवन की सबसे बड़ी समस्या मानकर रोते हैं, वो अक्सर अपने अंदर बहुत ही शानदार अवसर छिपाए बैठी होती हैं। विपत्ति को अवसर में बदलने का इससे बेहतर उदाहरण शायद ही कोई हो। डेव ब्रूनो की कहानी। एक भयंकर कार एक्सीडेंट में उनकी जान जाते जाते बची। उनकी नौकरी चली गई और भारी भरकम मेडिकल बिल्स की वजह से वो पूरी तरह दिवालिया हो गए। लेकिन इतनी भयानक त्रासदी के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्हें मोटिवेशनल कोट्स का शौक था और उन्होंने उसी शौक को अपना बिजनेस बना लिया। उन्होंने सक्सेस गोल्ड कार्ड शुरू किए और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज उनके 20 लाख से भी ज्यादा कार्ड्स बिक चुके हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये मुश्किलें असल में हमारी दुश्मन नहीं हैं, बल्कि ये कई मायनों में हमारी मदद करती हैं। ये हमें जीवन को सही नज़रिए से देखना सिखाती हैं, हमें जो मिला है उसके प्रति आभारी होना सिखाती हैं, हमारे अंदर की उस क्षमता को बाहर निकालती हैं जिसके बारे में हमें खुद नहीं पता होता, सकारात्मक बदलावों के लिए प्रेरित करती हैं और अक्सर सफलता के नए दरवाजे खोल देती हैं। सच तो ये है कि समस्याएं ही हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर खींचकर बड़ा बनाती हैं। और ये सारी बातें हमें वापस वहीं ले आती हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। इस किताब का नाम ही सब कुछ कह देता है, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। हम इस बात को कंट्रोल नहीं कर सकते कि बाहर क्या हो रहा है, हमारे आसपास क्या परिस्थितियां हैं, लेकिन उन परिस्थितियों को हम किस मेंटल फिल्टर या नजरिए से देखते हैं, ये 100% हमारे अपने हाथ में है। तो इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरी बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। सोचने वाली बात यह है, वे कौन से क्रिप्टोनाइट शब्द या वाक्य हैं जिनका इस्तेमाल दिन रात अनजाने में हो रहा है और जो असली क्षमता को बाहर आने से रोक रहे हैं। उस नेगेटिव शब्दावली को पहचानना और अपनी एटीट्यूड विंडो को साफ करना ही सबसे पहला कदम है, क्योंकि सफलता की असली शुरुआत हमेशा दिमाग से ही होती है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। सीखते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए।